स्वागत है यूट्यूब चैनल पे आपका। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ स्टूडेंट, अपने कान खोल के सुनिए। जी हाँ, बहुत ही फोकस से ध्यान से सुनिए। आगे आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़, क्योंकि आपका मार्केट में जो कहीं नहीं मिलने वाला है वो सिर्फ मेरे चैनल पे मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत ही लंबे समय से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मुझे इसका सॉल्व पेपर चाहिए। तो मैंने हिस्ट्री MHI के MA के कोर्स के जून जुलाई में जो आपके एग्जाम होते हैं 2019 के, जो जून सेशन के एडमिशन लेने वाले हैं और जिनका एग्जाम जुलाई में था, उनका जो 2019 का पेपर है, जी हाँ 2019 का सॉल्व पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्व पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन सॉल्व पेपर आपको कहीं नहीं मिल पाता, क्योंकि इसके लिए आपको चुनिंदा क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। और आपको आपके लिए आपका ख्याल रखने के लिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये सारी चीजें लेके आती हूँ। MHI के स्टूडेंट यानी जिसका हिस्ट्री है, उनके लिए मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको 100 पे 100 मार्क्स मिले, तो जरूर वीडियो को देखिएगा। आप जो है, आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। आप अगर अपनी तैयारी करने को छोड़ दिए तो आपके लिए बहुत ही लॉस वाली बात है, आपके लिए बहुत दुखद वाली बात है, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। लॉकडाउन की सिचुएशन है, लेकिन हाँ कुछ दिनों में एग्जाम देने की बात कही जा रही है, तो आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। उसी के साथ ये पूरा सॉल्व पेपर घर में बैठ के तैयारी कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा का पूरा सॉल्व पेपर है। और मैंने ये क्वेश्चन इग्नू के अपने सेंटर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ साल के जो पेपर है सॉल्व पेपर, उनसे ही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही लोग सेट करते हैं, तो उनके पता है कि हाँ ये सारे पेपर आएंगे। तो जून का जो पूरा सॉल्व पेपर है वो कुछ इस तरह है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके देखिए, इसके सारे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, और अगर आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर नहीं नोट डाउन करना चाहते तो आपको इसका PDF पे मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी चर्चा के बारे में, इसका पूरा डिस्कशन जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिस्कशन नहीं देखते तो आप परीक्षा में जरूर फेल कर जाइएगा। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री है, ये इतिहास है, तो मैं इसे आसान से नहीं कर सकता, या फिर ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैं आपको बताती हूँ, इतिहास सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये पुरानी बातों को सारे को जानना। अगर आप फेल नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका नंबर 100 और आप बहुत ही तन के चले, अपने सबसे दोस्तों से बोले कि मेरे 100 के 100 नंबर आए हैं, मैंने अव्वल किया है, तो प्लीज पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा, पढ़िए। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। कृषि के परिणामों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि के परिणामों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए कि नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभिक विश्व में एक बड़े हिस्से में हुआ तथा उसका प्रभाव मानव समाज पर व्यापक रूप से पड़ा। लेकिन मैं अगर आपको ये पूरा का पढ़ने जाऊंगी तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप वैसे भी वीडियो आधा छोड़ के भाग जाइएगा, आप देखिएगा नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये वीडियोस मेरे कोई काम की चीज नहीं। लेकिन अगर आप पेपर देने बैठते हैं और आपका ये प्रश्न आ गया, तो फिर आप क्या कीजिएगा, एक दूसरे को देख के कोई फायदा नहीं, एग्जाम सेंटर पे आप पेपर छोड़ के आ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही अच्छे से पेपर चेक किया जाता है। आप उस पर कुछ भी लिख के नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेपर भरना जरूरी होता है, पेपर नहीं भर सकते आप, सिर्फ आपको पेपर भरने से मतलब नहीं है, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं अच्छे। और आपको बता दूं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने मास्टर कोर्स से आगे क्या क्या आप फ्यूचर में कर सकते हैं, कौन से 10 रास्ते हैं जो आपको इसके लिए सक्सेसफुल बनाएंगे और आपके इस सब्जेक्ट से आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि MA से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप हजारों हजारों रुपए कमा सकते हैं और अच्छा करियर भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि काश युग में तकनीकी विकास इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों को रेखांकित कीजिए। अब काशी युग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। काशी युग बहुत अक्सर ये चीज देखा गया है कि काशी युग कब से है, तो काशी युग का प्रारंभ अगर हम देखें तो काशी युग जो है हड़प्पा काल सभ्यता, आप सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में काशी युग ही था, क्योंकि उस समय यानी 1500 ईसा पूर्व में, जब वहां पे 1336 ईसा पूर्व में जब विजयनगर साम्राज्य, यानी माना जाता है कि कांसा जो है या कांस्य जिसे हम कहते हैं, वो लोहा से पहले ही खोजा गया था। कांस्य की मूर्तियां पाई गई हैं बहुत सारी जगहों पे, जिससे पता चलता है कि हाँ कांस्य की बहुत सारी चीजें जो है वो पाई गई है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि इसकी तकनीकी और कैसे इसका विकास हुआ, इन सारी चीजों की बात हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी
ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को देख के इग्नोर करके जा रहे हैं तो सोचिए कि आप अपना 20 नंबर खो रहे हैं। लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि इतने लापरवाह होंगे, अपना 20 नंबर आप गंवाएंगे। पूरा का पूरा असाइनमेंट, पूरा सॉल्व क्वेश्चन पूरा आप पाइए एक ही वीडियो पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। पूरी मार्केट में इसकी अच्छी खासी प्राइस है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाएगा, लेकिन इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। आप इसे देखिए, सुनिए, हर एक वीडियो को सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बात बताती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह है ये क्वेश्चन। हाँ, मानती हूँ मेरा चैनल छोटा है, इस वजह से आप शायद इसे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पर ही मिलती हैं। खानाबदोश समूह द्वारा स्थापित साम्राज्य की प्रक्रिया का साधारण विश्लेषण कीजिए। ये तीसरा प्रश्न रहा आपका। इसका पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। इतना खोल के आपको तो बुक चैनल पे भी नहीं दिखाया जाएगा। बुक आप पढ़ने से नहीं रहे, बुक पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आपके भविष्य जो है बहुत अच्छा बेहतरीन जो हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4। मध्यकाल के दौरान यूरोप के शहरों में विकास पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपने टिप्पणी नहीं लिखी तो आपका 20 नंबर जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत समुद्र व्यापार पर पुर्तगालों का क्या प्रभाव पड़ा। पुर्तगालों के प्रभाव के बारे में जानते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत आए। सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी वही थे, और रेड ड्रैगन जो पहला जहाज था जो कालीकट में सबसे पहले वहां पे वो लोग उतरे और उस समुद्री मार्ग से भारत में उन्होंने प्रवेश किया। और 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहली बार पुर्तगालों ने यहाँ पे आया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस को बढ़ावा दिया, अपना यहाँ पे स्थापना किया। उसी के साथ साथ 1500 ईस्वी में वो यहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री लगा चुके थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का शॉर्ट में आंसर आपको। इसी तरह बहुत सारे मजेदार लेक्चर वीडियो बस 5 से 7 मिनट में जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह बहुत सारे और क्वेश्चन है आपके 10 के 10 क्वेश्चन। इसका लिंक आपको PDF बॉक्स में मिलेगा, प्लीज जाके वहां से डाउनलोड कीजिए और अपना 100 का 100 नंबर लेके जाइए। थैंक यू।